बैक टू माई चैनल। इट्स मी एना जॉर्ज और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छा करते होंगे और खुदा के फजल से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप सब क्या कर रहे हैं, कैसा सब हो रहा है। और गाइस, नोआ के शोर की वजह से मैंने वॉशरूम में आके व्लॉग बनाना शुरू किया है और वो मेरे पीछे पीछे इधर आ गया है। मेरे लिए आजकल व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। पीछे आके इतना शोर करता है गाइस, इतना शोर करता है कि अगले को कुछ समझ ही ना आए कि मतलब बोलना क्या है। तो खैर, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं लेट उठी हूँ, आई थिंक 12 बजे के करीब उठी हूँ बिकॉज रात में मैं लेट सोई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो बड़ी मुश्किलों से सोई थी। फिर जैसे सुबह हुई 9 उठ गए तो दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने उठ के देखा कि फ्रिज में दूध नहीं। ओह माय गॉड, रात में पता नहीं कैसे मुझे याद नहीं रहा ऑर्डर करना। तो अब जब मैंने ऑर्डर किया तो उन्होंने बोला कि आज फ्राइडे है तो प्रेयर के बाद मिलेगा। तो अभी वो प्रेयर ख़त्म होगी तो फिर आएगा, तो फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। ओए होए होए गाइस, इतनी गर्मी है, मैं बाहर निकली हूँ और मेरा मुंह जल रहा है। तो खुदाया, हवा भी चल रही है पर बहुत गर्म हवा है। और आज फ्राइडे है तो देखो लोग प्रेयर से आ रहे हैं वापस। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है आज। हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा वही सा व्लॉग है जो आपने देख लिया होगा इससे पहले 1-2 क्लिप, क्योंकि उसके नाश्ता वाश्ता करने के बाद नोआ को फीडर वीडर देने के बाद मैं वापस सो गई थी। और फिर उठने के बाद मैंने नोआ को एप्पल बॉईल करके दिया, जो मतलब उसकी रोज़ की रूटीन है, जो उसका एक किस्म का लंच बोल दो वो होता है, वो दिया। और अभी नौआ साहब को निला विला के अच्छी तरीके से वो मज़े से कोकोमेलन देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सामने वॉकर में। और अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने देखे पीछे बेडशीट सब कुछ चेंज वेंज कर दिया है, सफाई कर ली है। अब है खाना बनाने की बारी। अब जैसे मैंने खाना बनाने जाना है, नोआ ने वैसे अपना शोर शुरू कर देना है कि आप क्यों काम करने लग गई हो, बस अब मुझे उठा लो। पता नहीं, मैंने एक चीज़ देखी, जैसे मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, नौ शुरू हो जाता है रोना, क्योंकि वहाँ पे है दरवाज़ा भी बाहर का। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको ये लगता है कि मम्मा शायद बाहर जा रही है या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो खैर शुरुआत करते हैं। आज मैं बना रही हूँ कलेजी और पोटे। अगर किसी को नहीं पता कलेजी पोटे क्या है, कलेजी तो पता ही होगा ऑफ कोर्स। कलेजी इट्स अ चिकन लिवर एंड गिज़र्ट, वो भी चिकन की गिज़र्ट है। और गाइस, मुझे कलेजी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर गिज़र्ट माय फेवरेट। मम्मा पाकिस्तान में बनाती हैं, वो बहुत ही बेस्ट होती है। और साथ में मेरे मामू बनाते हैं, मेरे मामू तारिक हैं, वो बहुत ही मज़े की पोटे बनाते हैं। मैं इंग्लिश में बोलूँगी गिज़र्ट, चिकन गिज़र्ट बनाते हैं और वो इतनी यम्मी होती हैं। मैंने बहुत बार वैसे बनाने की कोशिश की, बट मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई अभी तक। खैर बनाते हैं। और कलेजी और पोटे तो मेरे हस्बैंड की भी बहुत फेवरेट है, मेरी बहन की फेवरेट है कलेजी, उसे गिज़र्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो चले शुरुआत करते हैं अभी डिनर बनाने की। इससे पहले मेरे बेटे का मूड चेंज हो जाए और वो बोले मम्मा मुझे लेके बैठ जाओ बस। तो चलते हैं। बट मैंने सोचा खाना शुरू करने से पहले मैं थोड़ी अपनी एडसन पिन को लेके आप लोग के साथ थोड़ी सी बात कर लूँ, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। यस गाइज, आप मानोगे नहीं, मैंने 2 मंथ से एडसन पिन को अप्लाई किया हुआ था। सही, मेरे $10 बहुत देर के हो चुके हुए थे। और एडसन पिन जो है मैंने 2 महीने से अप्लाई किया हुआ था, पर वो इतना लेट आया कि बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने ना होप छोड़ दी है। अपनी होप इस वजह से छोड़ दी क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ, जब उसके पैसे मुझ तक पहुँचना ही नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है। तो लेकिन परसों सुबह ऐसा हुआ, मैं नोआ की मसाज कर रही थी और अचानक से बेल बजती है। तो मैंने बोला इस टाइम कौन आया, हस्बैंड मेरे सोए हुए थे। अभी मैंने जाके देखा तो पोस्ट लेटर वाला भाई आया हुआ था। उसने बोला एना रोज़, गाइज मेरा पूरा नाम एना रोज़ है लेकिन मैं एना जॉर्ज करके बोलती हूँ। तो एना रोज़, आपने कुछ गूगल से मंगवाया है? मैंने जी। तो गाइज मैं इतना शॉक्ड हूँ कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इतनी खुशी थी कि मैं वीडियो ही बनाना भूल गई अपनी खुशी आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करने के लिए। खैर मुझे बहुत खुशी हुई। और गाइज
मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस किसी ने भी गूगल एडसेंस अप्लाई किया है और वो अभी तक वेट कर रहे हैं, वैसे तो वो लोग कहते हैं कि 2 से 3 वीक्स के बीच में आप लोग के पास पहुँच जाए, बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वो कस्टमर सर्विस जो होती है उससे बात की। उन्होंने मुझे बोला कि आप वापस से अप्लाई करें, आपका आ जाएगा। आपने एड्रेस बिल्कुल ठीक डाला। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक डाला, अपने घर का मैंने एड्रेस डाला था। तो मैंने वापस अप्लाई कर दिया। फिर से उन्होंने मुझे बोला आप 2 से 3 हफ्ते का वेट करो, पर फिर भी नहीं आया मेरा। तो गाइस मैं ना होपलेस हो गई। मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पाकिस्तान में मेरे बहन भाई मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी मम्मा मुझसे पूछ रही हैं, मेरी यहाँ पे जो सिस्टर है वो पूछ रही है तेरा एडसेंस पिन आया, एडसेंस नहीं। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया, कोमल है नाम उसका, वो भी यूट्यूबर है, उसका भी चैनल है कोमल मैरी के नाम पे। तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब चैनल के बारे में। तो फिर उसने मुझे कुछ दिन पहले बताया, कुछ दिन पहले नहीं, आई थिंक 2 हफ्ते पहले उसने मुझे बताया होगा कि बेटा आपको उधर का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके आप लोग को उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पूछना पड़ेगा कि आपका मेरा कोई लेटर आया है ना रोज़ के नाम से, सेक्टर नाम से। तो मैंने अच्छा गाइस, मैंने दुबई के सारे पोस्ट ऑफिस पे कॉल कर मारी, कोई भी बोल रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ आया नहीं, ऐसा तो कुछ आया नहीं। लेकिन एक खुदा का बंदा था, एमरिच पोस्ट से वो हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा अगर आपने यहाँ का ज़िप कोड डाला है, दुबई का जो है ज़िप कोड डाला है, अगर उसके थ्रू कोई पोस्ट लेटर आए तो वो एक पब्लिक पोस्ट ऑफिस पे आता है। अब मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं, क्योंकि हमने कभी ऐसे कुछ क्या कहते हैं, मेरा हाथ थक गया, हमने कुछ ऐसे कभी पोस्ट मंगवाई नहीं है या कुछ मतलब कुरियर वूरियर कुछ भी नहीं मंगवाया। तो उसने बोला अच्छा एक पब्लिक पोस्ट है, वहाँ से आप जाके पता कर लें। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए हैं, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। सही है, वो गए हैं वहाँ जाके, उन्होंने घर का एड्रेस दिया है, हालांकि मैंने यूट्यूब पे अपना घर का एड्रेस डाला हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने जाके उनको घर का एड्रेस दिया है और फिर उसके बाद परसों वो लेटर मेरे पास आया है। गाइस आप देखो कितना स्ट्रगल होता है, कितना स्ट्रगल होता है। अगर कोई न्यू यूट्यूबर है जिसको नहीं कुछ भी पता, तो उसके लिए तो बहुत मसला होता है। तो गाइस आप भी अगर न्यू यूट्यूबर है, अपने एडसेंस पिन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो कोई आपके घर के करीब पोस्ट ऑफिस है, प्लीज़ वहाँ जाके आप पता करें। सही है, वो आप लोग को बता देंगे, और होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस तरह करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं। तो गाइज़ ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा जो न्यू यूट्यूबर है उनके साथ मुझे बांटनी चाहिए, कि जो कोई भी इंतज़ार में है कि उनका पोस्ट आना है या कुछ भी, तो गाइज़ प्लीज़ अपने करीबी पोस्ट ऑफिस जाके आप पता करें। अगर कॉलिंग नंबर है तो कॉल करके आप पता करें। इसी तरह आप तक वो पोस्ट जो लेटर है वो आप तक एडसेंस पिन पहुँचेगा। सही है, क्योंकि वो आपको बताने के बाद आपके घर पर डिलीवर होगा, और उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं। मेरे 30 दिरहम लगे थे, पता नहीं इतने ज़्यादा क्यों लगे, तो उन्होंने तो बोला था 15-14 दिरहम लगेंगे, पर मेरे 30 दिरहम लगे। तो खैर ये थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा मेरे यूट्यूब फैमिली को पता होना चाहिए कि क्या क्या मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ती हैं। गाइस बहुत मुश्किल है जब यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करो ना, स्टेप बाय स्टेप। पहले मोनेटाइजेशन का मसला, फिर मोनेटाइजेशन के बाद पैसे जमा करने का मसला, ये मसला कि कोई कॉपीराइट ना आ जाए आपके चैनल पे, ये मसला कि मतलब कोई स्ट्राइक ना मार दे, खामखा की भी लोग स्ट्राइकें मारते हैं। ऐसा मत बोलें कि फजूल में मारेंगे, कोई लोग खुद भी ज़बरदस्ती भी स्ट्राइकें मारते हैं। तो बी केयरफुल गाइस, किसी से कोई पंगा लो ही ना, मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे। तो ये इतने मसले, फिर डॉलर जमा करने का मसला, फिर उसके बाद एडसेंस पिन अप्लाई करने का मसला, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हर एक चीज़ का मसला। पर एक दफ़ा जब आप ये सारे हडल्स पार कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको बस फोकस करना है अपनी वीडियोस पे, कि आप जितना काम करोगे उसका यूट्यूब आपको पे करेगा। तो अभी मैंने भी सोच लिया दिल जान लगा के अपना काम करना है, खूब सारी लाइव्स करनी है, और लाइव पे भी बैठना है, व्लॉग्स भी बनाने हैं, हो सके तो वीडियोस भी मैं बनाऊंगी साथ साथ में। तो चले ये सारा हो गया अभी मेरा लेक्चर जो था, तो होपफुली मैं समझती हूँ कि आपके लिए कुछ यूज़फुल इन्फो होगी इसमें। तो चले अभी घर के काम करते हैं जो हैं हमारे।
तो यस फ्रेंड्स, ये मेरी गिज़र्ड बन रही है, चिकन की गिज़र्ड है साथ में, और कलेजी अभी तक मैंने नहीं डाली बिकॉज कलेजी जब पकने में 10 to 15 मिनट्स रह जाएंगे उस टाइम मैं डालूँगी। और अब मैं इसको भूनूँगी और टमाटर के पानी में इसको मैं पकाऊँगी। सो यस फ्रेंड्स, मैंने खाना बनाया और खाना इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का बना था कि मैंने आपको दिखाया ही नहीं, खा लिया क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। और अभी सब कुछ चिकन कह रही हूँ, किचन विचन साफ़ करके मैंने सब कुछ काम करके, और अब मैं थोड़ी पहले लाइव आई हुई थी। अगर हो सके तो आप लोग लाइव भी मेरी देख लेना, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस, इसी व्लॉग के साथ अब मैं आप सब लोग को करती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मुझे और मेरे बेटे नोआ को अपनी प्रेयर्स में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव एंड सपोर्ट।